हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्स ऑफ इंडिया। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपटीशन एग्जाम एंड हु वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो वॉच द कंप्लीट वीडियो इफ यू वांट टू गेन द फुल नॉलेज। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लेक? तो डेफिनेशन ऑफ लेक एक ट्रेंच होता है। ट्रेंच का मतलब एक सरिंग सा रास्ता, जैसे कि मान लीजिए कोई ऊपर से पानी का रास्ता, पानी जिसमें से बहता हो, तो एक ट्रेंच लिथोस्फीयर पे, वो लिथोस्फीयर जिसको हम सरफेस बोलते हैं, जहाँ से वाटर फॉल करे उसको बोला जाता है हम लेक, झील बोलते हैं। जो लेक होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल लेक, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लेक। जो नेचुरल लेक होता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं 4 भागों में, और जो आर्टिफिशियल लेक होता है उस पर हम क्या करते हैं, खुद पानी को स्टोरेज करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? या तो पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, या तो हाइड्रो पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर के लिए। अब हम जो नेचुरल लेक है उसकी बात करते हैं। तो नेचुरल लेक में सबसे पहला आता है हमारे पास ग्लेशियर लेक, जो किससे बनता है? स्लाइडिंग ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर अपने जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उनकी स्लाइडिंग से जो लेक बने उसको हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में एक लेक है गंगाबल लेक, वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है ग्लेशियर लेक हो गया हमारे पास। दूसरा लेक है लेगून लेक। लेगून लेक कैसे बनता है? बैकवर्ड मोशन ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए पानी आगे की तरफ जा रहा है, और जब पानी की बौछार पीछे की तरफ मुड़े, यानी पानी का पीछे की तरफ बहाव से जो लेक झील बने, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंगून लेक। तो लैंगून लेक में याद रखिएगा बैकवर्ड मोशन ऑफ वाटर से बनता है, और इसका एग्जाम्पल रखिएगा चिल्का लेक। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो है टेक्टोनिक लेक। नाम से ही क्लियर है, किससे बनेगा ये? जो टेक्टोनिक इवेंट्स होती है, मतलब मान लीजिए जो हमारे अर्थक्वेक आते हैं, प्लेट्स की मूवमेंट होती है, वहाँ से ये चीज़ें फॉर्मेशन होती है। टेक्टोनिक लेक इसको बोलते हैं। और तो इसके बारे में क्या याद रखिएगा, एक लुनार लेक है जो महाराष्ट्र, वो टेक्टोनिक लेक का उदाहरण है। तो ये मोमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट किससे बनती हैं? देख सकते हैं, मोमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट से टेक्टोनिक लेक्स बनती हैं। और लास्ट जो लेक है, नेचुरल लेक का जो पार्ट है, वो है क्रेटर लेक। ये किससे बनता है? माउथ ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो आप जैसे ज्वालामुखी होती है, जब ज्वालामुखी की जो सबसे ऊपर वाला मुंह होता है वहाँ से कई बार लेक्स बन जाती हैं। ऐसे लेक को क्या बोलते हैं? माउथ ऑफ वोल्केनो, ये क्रेटर लेक। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, लुनार लेक जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वो क्या है? वो क्रेटर लेक का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके अलावा आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल याद रखिएगा, जो एक गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक है जो कि यूपी के अंदर है। ये कौन सा लेक है? आर्टिफिशियल लेक है। और एक और याद रख सकते हैं आप, जैसलमेर। जैसलमेर ये राजस्थान के अंदर है। ये भी कहाँ का है? ये भी हमारा आर्टिफिशियल लेक है, राजस्थान का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा लेक्स के बारे में। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं लेक्स ऑफ इंडिया की। सबसे पहला जो आता है चिल्का लेक। बहुत बार बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है। ये सारे के जितने भी क्वेश्चन करेंगे, लगभग हर क्वेश्चन जो है कंपटीशन में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, या फिर आने वाले किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करने पर आप ही का नुकसान होगा, आगे आपको पूरा कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। क्या क्या बात करते हैं? सबसे पहला बात करते हैं हम चिल्का लेक की। जो चिल्का लेक है वो कैसा है? एक लैंगून लेक है। लैंगून लेक क्या होता है? अभी हमने जाना था लैंगून लेक क्या होता है, जो बैकवर्ड मोशन ऑफ वाटर से बने। तो चिल्का लेक एक लैगून लेक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। याद रखिएगा, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए एरिया वाइज, तो क्या आंसर आएगा? चिल्का लेक। चिल्का सबसे लार्जेस्ट लेक है इंडिया का एरिया वाइज। दूसरा, इंडिया फर्स्ट रामसागर वेटलैंड। रामसागर वेटलैंड कौन सा है? चिल्का लेक। अच्छा, अब 2 क्वेश्चन आता है, ये वेटलैंड क्या होता है और ये रामसर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वेटलैंड है ऐसा जगह जहाँ पर 8 महीने या उससे ज़्यादा, साल में 8 महीने से ज़्यादा जहाँ पानी खड़े रहते हैं, उसको हम वेटलैंड बोलते हैं, आंध्रभूमि बोलते हैं। तो समझ आ गया आपको वेटलैंड क्या होता है। अब ये रामसर का मतलब क्या होता है? रामसर सन 1971 ईस्वी में एक ईरान के अंदर एक कमेटी बैठाई गई थी, जिसका मेन पर्पज़ था जितने भी वेटलैंड है उसको कंजर्वेशन किया जाए। तो ये ईरान के अंदर एक कमेटी बैठी थी, और ईरान के अंदर एक जगह का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। तो उस रामसर में ये कमेटी बैठाई गई थी जिसमें वेटलैंड का संरक्षण के बारे में बताया गया था। ये मीटिंग हुई थी। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है बनाया गया था जिससे कि वेटलैंड को संरक्षण किया जाए, और इंडिया को कुछ ना कुछ फंड दिया जाएगा, जो भी वेटलैंड होगा उसको संरक्षण करने के लिए उन संस्था द्वारा फंड दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं रामसर वेटलैंड में जो 1981 ईस्वी में शामिल हो गया था चिल्का लेक। तो 1981 में जो चिल्का लेक है वो रामसर वेटलैंड में इसको शामिल कर लिया गया था। टोटल
जो इंडिया के अंदर 26 लेक जो वेटलैंड है वो इंडिया के अंदर कितने हैं, टोटल 26 हैं। आगे चलते हैं। अगला है लोकटक लेक। लोकटक लेक, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो है मणिपुर के अंदर है, मणिपुर के अंदर है, मोइरांग डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर के अंदर, और 1990 में इसको रामसर वेटलैंड घोषित कर दिया गया था। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जो लोकटक लेक है मणिपुर के अंदर है, क्या क्या पर्पज़ है इसका, यूज़ क्या कहाँ आता है। ये ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर में। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो फ्रेश वाटर लेक अगर आपसे पूछ लिया जाए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्या आएगा आपका आंसर, जो लोकटक लेक है। और वुलर लेक अगर पूरे इंडिया का पूछे तो जम्मू कश्मीर में जो वुलर लेक है वो हम आगे करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। वो सब फ्रेश वाटर इंडिया का सबसे ज़्यादा जो सबसे लार्जेस्ट लेक आएगा वो वुलर लेक आएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में अगर इंडिया का पूछे तो। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूछे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोकटक लेक आएगा। और एक कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, ये आप ध्यान रखिएगा, कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड का अकेला एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता है, पानी के अंदर तैरता हुआ पार्क। तो कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे सांबर लेक, जो कि है राजस्थान के अंदर। सांबर लेक राजस्थान के अंदर है और अरावली पर्वत के पास है ये। इसमें याद रखिएगा आपके, ये हाईएस्ट सलीन वाटर लेक ऑफ इंडिया है। अब ये सलीन क्या होता है, जहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, हाइड्रो जो HCl होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। कुल मिला के आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, एक ऐसा जगह है जहाँ पर नमक ज़्यादा मिलता है। तो ये जो सांबर लेक है, यहाँ नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 9% इंडिया का नमक यहाँ से पाया जाता है और 90% जो राजस्थान का नमक है वो ये प्रोड्यूस करता है सांबर लेक। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास पुलिकट लेक। ये आंध्रा और तमिलनाडु में है और ये सेकंड हाईएस्ट सलीन वाटर लेक ऑफ इंडिया है। फर्स्ट कौन सा है, सलीन वाटर लेक सांबर, दूसरा क्या है पुलिकट लेक है। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम वेम्बंद लेक। ये केरला के अंदर है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, 96 किलोमीटर है इसका जो लेंथ है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी इस लेक पे। तो ये केरला के अंदर लेक है, इसके बारे में इतना आपको याद रखना है। सबसे ये लॉन्गेस्ट लेक है, सबसे लंबाई में 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लार्जेस्ट पूछें तो लार्जेस्ट अलग है, लॉन्गेस्ट अलग है। लार्जेस्ट जो है वो याद रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं, सॉरी ये आपके लिए लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट अभी हम करेंगे जो हमने किया था शुरुआत में। जो चिल्का लेक था वो हमारा लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया था और लॉन्गेस्ट पूछे तो केरला के अंदर है। तो ये चीज़ें दोनों आप याद रखिएगा, केरला वाला लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में सबसे ज़्यादा है, और लार्जेस्ट एरिया वाइज पूछे तो वो क्या आएगा, चिल्का लेक आएगा। आगे चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं हम। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वुलर लेक की। ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, बांदीपुर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो अगर मीठे पानी का झील पूछे तो कौन सा है सबसे लार्जेस्ट, वो आएगा वुलर लेक। वैसे सिंपल पूछे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, चिल्का लेक। लॉन्गेस्ट पूछे तो क्या आएगा, वेम्बंद लेक केरला के अंदर। आई होप यू गॉट द पॉइंट, लेट अस मूव। और उसके बाद हम बात करते हैं डल लेक की। डल झील जो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और इसमें आप याद रखिएगा ये टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है और सोर्स ऑफ फिशिंग एग्रीकल्चर और फेमस फॉर टूरिज़्म, ये दो चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। एग्रीकल्चर और फिशिंग के लिए फेमस है और टूरिज़्म के लिए फेमस है। उसके बाद है नैनीताल और भीमताल लेक। नैनीताल और भीमताल ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के हैं और ये फेमस फॉर टूरिज़्म, टूरिज़्म के लिए फेमस है। नैनीताल और भीमताल ये कहाँ के लेक हैं, उत्तराखंड के हैं। किसके लिए फेमस है, टूरिज़्म के लिए फेमस है। मैप द्वारा इन सारे लेक्स को हम एक बार और करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, आप सबको ये समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं, लेक इन सभी लेक को हम
मैप द्वारा कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है। आई होप आप सभी को पता होगा, ये सारा चीज़ आपने देखा होगा और आपको सारे स्टेट्स का लोकेशन भी पता होगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इम्पोर्टेंट, अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारे लेक्स हैं। हमने इस मैप में अंदर सिर्फ वही लेक्स लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो लेक्स इसके अंदर मेंशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो आपको याद रखना है इसके अंदर कौन कौन से लेक हैं। मानबल, उसके बाद गंगाबल, डल लेक, वुलर लेक, ये चारों लेक और ये प्लस ये तीन शेषनाग, वर्दीनाग और अननीनाग, ये तीन इधर की लेक, यानी टोटल 7 लेक आपको याद रखने हैं जो कि जम्मू कश्मीर में फेमस है। मनबल, गंगाबल, डल लेक और वुलर लेक, ये काफ़ी बार पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। आगे आते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल में दो ही बहुत बार पूछे जा चुके हैं, एक तो सूरज ताल और एक चंद्रा ताल। ये हिमाचल प्रदेश के लेक्स हैं, तो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, सूरज ताल और चंद्रा ताल। उसके बारे में बात करते हैं उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल और खोपाताल, ये जो हैं ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। तो आप ये याद रखिएगा, नैनीताल भीमताल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम आते हैं राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, सांबर, पिछोला, पिथौरगढ़, दिदवाना, उसके बाद जैसलमेर और फिर राजसमंद। ये जो लेक्स हैं ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, 5-6 बार इसको बोलिए, आपको ये सारे के सारे लेक्स याद हो जाएंगे। मैप में एक बार इसको देख लीजिए, ये सारे लेक्स यहाँ पर हैं। जिसको नाम आपको पूछ लेता है कि ये जो लेक है वो कौन से राज्य में है, तो ये राजस्थान के ये लेक्स हैं। नैनीताल और भीमताल, ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके अलावा आप याद रखिएगा लुनार लेक, ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का एक जो फेमस लेक है वो कौन सा है, लुनार लेक। फिर कर्नाटका में बेलंदूर लेक, बेलंदूर लेक कहाँ का है, कर्नाटका का। और वेम्बन लेक केरला का, ये हमने पढ़ा था अभी। तो ये लेक्स आप याद रखिएगा जो हमने अभी डिस्कशन किया था, और ये जो लेक्स हैं केरला का जो लेक है। उसके बाद हम आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में ओस्मान लेक, हुसैन लेक और हिमायत लेक, ये तीनों लेक बहुत ही फेमस है कहाँ के, हैदराबाद के अंदर। और उसके अलावा आप एक अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु का जो लेक है वो कौन सा लेक है, वो है पुलिकट लेक। ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु का, तो ये याद रखने वाला लेक है। उसके बाद आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर कौन सा लेक है, चिल्का लेक, ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर के अंदर कौन सा लेक है, लोकटक लेक, लोकटक लेक। और यहाँ पर जो हमने जो पार्क की बात किया था, तैरता हुआ पार्क है, कैम्बोज जो पार्क था, वो भी आप याद रखिएगा इसके अंदर। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, जो है वो कौन सा एरिया वाइज, कैस्पियन सी। दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, कैस्पियन सी एरिया वाइज है। फिर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर लेक। तो फ्रेश वाटर लेक अगर हम इंडिया की बात करें तो वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास सुपीरियर लेक है जो यूएसए के अंदर है। और हम एशिया की बात करें तो इसके अंदर बैकाल लेक है जो वर्ल्ड डीपेस्ट लेक भी है। तो बैकाल लेक इज़ अ वर्ल्ड डीपेस्ट लेक। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर लेक, तो एशिया का ये कहाँ पर है, ये साइबेरिया के अंदर है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। फ्रेश वाटर लेक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इंडिया का क्या आएगा, वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर में है। वर्ल्ड का क्या आएगा, सुपीरियर लेक जो यूएसए के अंदर है। और फ्रेश वाटर लेक का अगर हम एशिया की बात करें तो साइबेरिया के अंदर है बैकाल लेक, और ये वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक भी है। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास है वो है सलाइन वाटर लेक, मतलब जहाँ पर नमक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात किया जाए तो हमारे पास सांबर लेक है और पुलिकत लेक है। सांबर लेक कहाँ है, राजस्थान के अंदर। पुलिकत लेक कहाँ है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। और वर्ल्ड की बात किया जाए तो लेक ऑफ वुआन जो तुर्की के अंदर है। और फिर है डेड सी जो बॉर्डर ऑफ इजराइल, इजरायली कैपिटल जेरूशलम, और जॉर्डन जिसकी कैपिटल क्या है, अमान। तो इन दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है डेड सी। इसका नाम डेड सी इसलिए क्योंकि ये पानी इसका बहुत ज़्यादा खारा है और यहाँ पर कोई प्राणी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी जीव जंतु यानी जो समुद्री प्राणी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इसका नाम डेड सी पड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट्स। सो इन दिस स्लाइड्स वी आर गोइंग टू डील विद जो हमारे पास सालिनिटी जो लेक होते हैं, समुद्र होते हैं जिसमें नमक पाया जाता है, वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहला जो है प्रेजेंस ऑफ फ्रेश वाटर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है हाई रेनफॉल। तो अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हमारे पास जो साल्ट होगी वो उतना चीज़ ज़्यादा होगा उसका।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्स, और ये हमने लेक हमने ख़त्म किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये पूरा लेक्स ऑफ इंडिया इस वीडियो में कंप्लीट है। अगर आप ये वीडियो को 2 या 3 बार देख लेते हैं तो इनमें से लेक्स का क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, वनडे कंपटीशन एग्जाम, उसमें से यही पूछे जाते हैं। तो आई होप यू गॉट द point, and if you not able to understand, kindly put your comment the points which you are not able to understand. I will try to make another video on that. And if you like the video, kindly press the like button and don't forget to subscribe the channel for getting more videos like that. Thank you very much for watching this video.